तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को फिर एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि मेरा 2.0 सीरीज चल रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग का। अगर जिन लोगों को मालूम नहीं है, मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा 2 क्लास हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। और मेरा ये फिर से वापस से ऑप्शन ट्रेडिंग का सीरीज चल रहा है। तो अगर आप लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसमें जुड़ जाइएगा। बहुत सारे लोग जुड़े, मतलब 30 35 40 वैसे लोग जुड़े इसमें, और अच्छा खासा वो लोग जुड़कर भी पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से सीख रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं क्योंकि सर पैसा जिसमें नहीं लगता वो खराब सिखाते हैं। मैं जो बता देता हूँ ना आप लोगों को, वो अगर कोर्स भी लीजिएगा ना, सेम टू सेम मिला लीजिएगा। मैं ठोक कर बोलता हूँ कि मिला लीजिएगा। और मेरा सेम टू सेम बोला हुआ वो सारा पढ़ाते हैं वो लोग, वही लोग। ठीक, तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का मैं अपना जर्नी बताने वाला हूँ कि मुझे कितने दिन लगे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में। मतलब कि आप लोगों को अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना हो तो आप लोगों को कितना समय लगेगा एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। हमने क्या क्या किया और कैसे किया, कैसे मैनेज किया सारे चीज़ को, और कैसे हम लोगों ने ट्रेडिंग के फील्ड में आना स्टार्ट किया, और कैसे मुझे ट्रेडिंग के बारे में मालूम चला कि भाई ये इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं और कैसे किया जाता है इसमें। तो हम लोग कहाँ से सीखे और कैसे इतने अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाए। हम लोगों को मतलब कि लॉस भी होता है तो 2000, प्रॉफिट होता है तो 10-15 हज़ार, ऐसे हम लोगों का होता है। तो देखिए, हर ट्रेडर भी लॉस करता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई प्रोफेशनल है तो वो लॉस नहीं करेगा, वो लॉस करता है, वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो लोग का मैक्सिमम लॉस होता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही कीजिएगा। तो मैं बताने जाता हूँ आपको अपनी जर्नी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया और कैसे मैंने मैनेज किया। तो देखिए, सबसे पहले जब मैं ट्रेडिंग के फील्ड में कुछ भी मुझे मालूम नहीं था, मैं जब सोचता था कि मैं एनडीए या एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा, उस समय मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं क्या करूं आगे चलकर। यानी मुझे माइंड में कुछ नहीं, दिमाग में कुछ नहीं था कि भाई मुझे सिर्फ सरकारी नौकरी ही करना है। बस यही मेरे माइंड में था कि मुझे यही करना है। और जैसे जैसे मेरी एज बढ़ते गई, मतलब कि मैं जब 10 साल 15 14 साल 13 साल का था, तो उस समय मुझे सिर्फ दिमाग में यही था कि मुझे पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी लेनी है, एयरफोर्स या एनडीए या कमांडो। यही मुझे उम्मीद थी कि मैं कमांडो यानी डिफेंस लाइन ही ज्वाइन करूं। तो मुझे फिर वापस से जब मैं 9th 10th में गया तो उसके बाद मैंने कैसे मैनेज किया। देखिए, जब मैं 9th 10th में था तो मुझे मैं 2 लोगों को देखा जो लोग ट्रेड करते थे। ठीक, क्योंकि 2 लोगों को मैंने देखकर और ट्रेडिंग के फील्ड में मैंने आना स्टार्ट किया। देखिए, सबसे पहले तो उस समय रील नहीं चलती थी, जो अभी के टाइम पर चल रहा है इंस्टाग्राम पर रील, और बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होकर आ रहे हैं। उस समय रील नहीं थी। मैंने यूट्यूब पर देखा और यूट्यूब पर बहुत ही अच्छे से मैं उन लोगों को आजमाया और उन लोगों को देखा कि भाई इतने छोटे से इतने बड़े कैसे बने वो लोग। तो इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना। आप लोग जैसे सोचते हैं वैसे भी मैंने भी सोचा था, लेकिन जब इस फील्ड में मैंने आया तो मैंने लॉस किया। ठीक, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रॉफिटेबल है। नहीं, मैं लॉस किया था। वो मैंने ज़्यादा लॉस नहीं किया था, वो मैं भी आपको बताता हूँ आराम से। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको सब चीज़ बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने ट्रेड किया था ग्रो में, यानी कि मैं इंडियन मार्केट में था पहले। ठीक है, मैं इंडियन मार्केट में पहले ग्रो का ऐप मैंने अपने पिताजी के आईडी से मैंने बनाया। उसके बाद जब मैं बनाया आईडी तो उसके बाद मुझे कुछ मालूम नहीं था कि भाई इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, इसमें बाई सेल कैसे होता है। मुझे मतलब ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता था। आप समझ सकते हैं कि मेरी कंडीशन क्या होगी। मैं सिर्फ कहीं से इन्फ्लुएंस होकर आया हुआ था बस। और उस समय मुझे टी भी नहीं आता था कि ट्रेडिंग में होता क्या है, व्हाट इज ट्रेडिंग। तो इसलिए मैं ट्रेडिंग को समझने के लिए सबसे पहले यूट्यूब पर सर्च करने लगा कि भाई ये ट्रेडिंग होता क्या है, ट्रेडिंग में आखिर हम लोग इन्वेस्ट कैसे करेंगे, ट्रेडिंग आखिर होता क्या है। तो ऐसे ही मैं करते गया। उसके बाद मुझे मालूम चला कि हाँ, ट्रेडिंग में ये चीज़ होता है, मतलब कैंडल स्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब होता है। उसके बाद मैंने इस फील्ड में अपना कुछ पैसा डाला, मतलब 500-600। अब समझ रहे हैं कि 13 साल का लड़का है, वो कहाँ से लाएगा उतना। तो ऐसे मैंने 500-600 कहीं से 1000 तक जुगाड़ किया। उसके बाद मैंने डाला। ठीक, उसके बाद आप सर्च कर लीजिएगा सुजनल एनर्जी, ग्रो पर सर्च कीजिएगा सुजनल एनर्जी। सुजनल एनर्जी का उस समय प्राइस चल रहा था 14 रुपये के भाव पर। उस समय मैंने 14 रुपये के भाव पर उस सुजलन एनर्जी में मैंने इन्वेस्ट कर दिया। मतलब कि 500 रुपये मेरा था, वो सारा पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया। मतलब शेयर तकरीबन 5-6 शेयर मुझे मिला और मैंने खरीदा डिलीवरी पर। यानी मैं कितने दिन तक मैं होल्ड कर सकता हूँ, कितने भी दिन तक। उस ट्रेड को मैंने 6 महीने तक होल्ड किया। ठीक, मैं सीखता गया, लेकिन 6 महीने तक उस ट्रेड को मैंने होल्ड किया। ट्रेड को होल्ड करने के बाद मैं 6 महीने बाद उसका प्राइस हो गया 72 रुपये। अब सोच सकते हैं कि मतलब कि मैं 14 रुपये के भाव पर खरीदा था और 72 रुपये बेचा।
और 72 पे जैसे ही मैंने बेचा 6 महीने के बाद, वो प्राइस 2 महीने के नीचे फिर वापस 40 और 30 पर पहुंच गया। अब सोच सकते हैं, वो मैंने बेच दिया। ठीक, मैंने तुक्का लगाया था, विदाउट नॉलेज मैंने किया था, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। उसके बाद मैंने उसी दिन, जिस दिन मैंने ट्रेड को बेचा, मैं उसी दिन रिलायंस का मैंने ट्रेड ले लिया। मतलब रिलायंस का ट्रेड मैंने खरीद लिया, वो भी इंट्राडे में। और मुझे मालूम नहीं था कि ये इंट्राडे होता क्या है, आखिर इंट्राडे में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो मैंने इंट्राडे में इन्वेस्ट करके मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, जैसे डिलीवरी भी मैंने छोड़ा था। तो मैंने सोचा कि भाई 2 महीने 3 महीने बाद मैं इंट्राडे में मैंने लिया है और इसको भी मैंने 2 महीने बाद बेचना है। ठीक, तो 2 महीने बाद मैं सुबह उठकर देखा कि भाई ये क्या हो गया। मेरा जितना भी, मतलब मैंने रिलायंस में मैंने 500 की जगह मैंने, मुझे 700-800 रुपये ऐसे मिला हुआ था, वो सारा पैसा मेरा खत्म हो चुका था। सुबह मैंने उठ कर देखा तो सारा खत्म हो चुका था इंट्राडे में। ठीक, क्योंकि उस समय मुझे इंट्राडे मालूम नहीं होता था कि इंट्राडे में एक दिन में खरीदना है और एक दिन में ही बेचना है। तो इसलिए मेरा वो सारा पैसा जितना था वो लॉस हो गया। उसके बाद मैंने सोचा, देखिए मेरा माइंड, देखिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर पकड़ लेता है, मेरा 500 रुपये ही लॉस हुआ। तो उस समय समझ लीजिए कि 13 साल की उम्र में मेरे लिए 500 रुपये 5 लाख के बराबर था। तो इसलिए मैं 500 रुपये को गंवाने के बाद मैंने ठान लिया कि बस मुझे नॉलेज लेना है और सीखना है। उसके बाद मैंने 2 साल और 1.5 साल तक मैंने सिर्फ सीखा, यानी सिर्फ नॉलेज लिया। 2-1.5 साल नॉलेज लेने के बाद मैं अभी 5-6 महीने से ही सिर्फ ट्रेड करता हूँ। और जाकर मेरा पीएनएल चेक कर लीजिएगा, सिर्फ 1 मंथ का। और फिर वापस मैं आप लोगों को पीएनएल दिखाऊंगा अपना, ठीक, कुछ दिन बाद। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं लाइव ट्रेड करूं तो आप लोग मुझे 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए। उसके बाद मैं आप लोगों के बीच लाइव आकर अपना ट्रेड खुद बताऊंगा आप लोगों को। ठीक, तो यही मेरी जर्नी थी कि मेरा 500 जब लॉस हो गया, उसके बाद मैंने ठान लिया कि मुझे सिर्फ सीखना है और सीखने के बाद ही मुझे ट्रेड करना है बस। और अब के ट्रेडर में ये हो रहा है कि भाई गैम्बलिंग करना है, मुझे गैम्बलिंग करना है। भाई गैम्बलिंग करना है तो बिग स्मॉल खेलो ना। कलर ट्रेडिंग आया है फील्ड में, ये बाइनरी ट्रेडिंग है, बिनोमो है, ये सब जाकर खेलो। उसमें प्रॉफिट भी बनता है, लॉस भी होता है। तो वो होता है एक प्रकार का गैम्बलिंग, या तो सक्सेस नहीं तो डाउन, यही होता है। और अगर इसमें गैम्बलिंग करोगे तो पूरा घर दुआर सब बिक जाएगा। ठीक, तो इसमें गैम्बलिंग करने की सोचना भी मत, यानी ट्रेडिंग में गैम्बलिंग करने की सोचना भी मत। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मेरी क्या स्थिति थी उस समय जब मैं 500 रुपये लेकर आया, बाई सेल किया। उसके बाद से मैं इंडियन मार्केट में गया भी नहीं। उसके बाद मैं सिर्फ क्रिप्टो में अभी रहता हूँ। मैं सिर्फ इंडियन में बाई और सेल करता हूँ स्टॉक को, बस, और कुछ नहीं। ऑप्शन में जाता ही नहीं मैं। ठीक, और शुरू में भी मैंने ऑप्शन नहीं किया था, मैंने स्टॉक बाई सेल किया था, क्योंकि मुझे यूट्यूब पर लोगों ने सिखाया कि भाई स्टॉक में पहले इन्वेस्ट करो, उसके बाद ही ऑप्शन में आना। तो मैंने वैसा ही किया था। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भाई मैं लॉस में ना जाऊं, सबसे पहले स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद ही इधर ऑप्शन में कदम रखिए। मतलब अगर आपको पूरा भरोसा है कि मैं ऑप्शन में अच्छा करूंगा, मुझे नॉलेज है, तो ही आइए, नहीं तो मत आइए। ठीक, तो आप लोग समझ लीजिए, यही मेरा उद्देश्य है। अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कल से वापस मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में समझाता हूं। तो चलिए, आज का मेरा वीडियो इतना ही था, मेरी जर्नी आप लोगों ने सुनी। तो चलिए मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। तब तक के लिए सभी ट्रेडरों को धन्यवाद, और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। और सभी ट्रेडर मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, और वॉच कीजिए पूरा वीडियो, जितना भी मैंने वीडियो डाल रखा है 2-3, वो वॉच करके आप लोग बताइए कि कैसा लगा कॉमेंट में। चलिए मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।